हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल टॉक। मैं योगेश योगराज आज आप लोग के लिए स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आ गया हूं। यहां पर मैं आज बात करूंगा ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस और फूड मिथ की। तो फटाफट मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल यानी वेट कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। लेकिन सिर्फ वेट कंट्रोल करने के लिए खाना ही जरूरी नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें मैनेज करना होता है। तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे, वन बाय वन बात करते हैं कि कैसे हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ओवर वेट है तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर नॉर्मल वेट है। जनरली वेट कंट्रोल की जब बात होती है तो उस कंडीशन में हम यही देखते हैं कि जब अगर हमारा वेट तेजी से इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में हम अपने वेट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला है आपका कैलकुलेट द बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। हर किसी जितने भी हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे कोई भी पर्सन हो, उसको अपना बीएमआई जरूर पता होना चाहिए। बीएमआई जो होता है इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है बीएमआई इक्वल टू वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, जहां वेट आपका होता है किलोग्राम में और हाइट जो होती है वो होती है मीटर में। ये आपको जानना जरूरी होता है कि कैसे, यानी आपके हाइट के रेशियो में आपका वेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जनरली हम देखते हैं एडोलसेंस एज में स्टूडेंट्स को हमने देखा है और लोगों को कि हाइट तो हो जाती है लेकिन वेट नहीं होता है। तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप अंडर वेट कैटेगरी में हैं, ओवर वेट कैटेगरी में हैं या नॉर्मल वेट में हैं आप। तो ये सब बहुत ज्यादा, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा जो जंक फूड वगैरह लेते हैं तो ओबीज की कंडीशन में एडोलसेंस एज में ही आ जाते हैं, चाइल्डहुड एज में ही ओबीज की कंडीशन में आ जाते हैं। तो इसलिए अपना बीएमआई जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए W/H² जो फार्मूला होता है, आपका अपना वेट प्लस हाइट को अपने मीटर में करके उसका स्क्वायर करके आपको पता कर लेना है। फिर उसके बाद आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसी चार्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना बीएमआई कैलकुलेट कर लेना है। फिर इसके बाद दूसरा आता है आपका बैलेंस डाइट। ये हमने पहले भी आपको बता रखा है कि डाइट का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कितनी कैलोरी की हमें नीड है पर डे, हमारी कितनी कैलोरी होनी चाहिए, कितनी कैलोरी हम बर्न कर पा रहे हैं, कैसा हमारा वर्क है, वर्क का नेचर क्या है, वैगरस है कि स्ट्रेनस है कि माइल्ड है, ये सब सारी चीजें जो होती हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसी के अकॉर्डिंग आपकी डेली रिक्वायरमेंट की एनर्जी होती है। तो अब हमें क्या होता है कि अलग अलग जो फूड हैं हमारे पास, कंपोनेंट हैं फूड जो हैं डाइट्स के, वो आइटम्स, उनसे हम क्या करते हैं अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम फुलफिलमेंट हम करते हैं। तो बैलेंस डाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है वेट कंट्रोल करने के लिए। फिर इसके बाद आता है सेट एंड एप्रोप्रिएट गोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कि आपका, जैसे आप पढ़ते हैं तो आप एक गोल सेट करते हैं कि हाँ हमें टॉप करना है, हमें 90+ % लाना है, या जो कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो आप एक टारगेट जिस तरीके से सेट करते हैं उसी तरीके से आपको अपना वेट कंट्रोल करने के लिए एक गोल सेट करना होगा। आपको अपना वेट भी लूज करने के लिए एक गोल सेट करना होगा कि हमें अपना वेट जो है लूज करना है, हमें अपना वेट कंट्रोल करना ही होता है। तो सबसे पहले आप गोल सेट करिए। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर वेट कंट्रोल करना है क्या करें, और जो है हम पर्टिकुलर उनको रेजिमेन वगैरह देते हैं बट कोई फॉलो नहीं करता है। एक दिन देखे, 2 दिन देखे और उसके बाद देखते हैं कि हाँ मेरा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वेट जो है जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से डाउन नहीं होता है, ये चीज ध्यान में रखना होता है आपको। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका गोल होना चाहिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज हमारी जो ये सब होती हैं वो सब मेंटेन करके चलना होता है जिससे कि हमारा वेट कंट्रोल हो सके। फिर इसके बाद आता है स्ट्रेस ऑन हेल्थ। ये ज्यादा जरूरी है, स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन माइंड, नॉट ऑन वेट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है कि लोग अपने वेट को लेकर स्ट्रेस हो जाते हैं कि नहीं नहीं हमारा वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। नो, आपको सबसे पहले अपने हेल्थ के लिए सोचना चाहिए कि हमारी हेल्थ कैसी है। कहीं अगर हम मोटापे की तरफ जा रहे हैं तो मोटापा अगर ज्यादा बढ़ेगा तो उससे क्या होगी, अलग अलग डिसीजेस, डेली लाइफ स्टाइल डिसीजेस जो होती हैं, चाहे वो आपकी डायबिटीज हो सकती है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, यानी ये सब सारी चीजें जो होती हैं आपको हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेसफुल होना है, आपको स्ट्रेस लेना है लेकिन हेल्थ के लिए।
आपके वेट के लिए नहीं, वेट आपका मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर हेल्थ आपका डाउन हो गया, आपको कोई डिसीजेज वगैरह हो गई, तो वो फिर ज्यादा हार्मफुल हो जाती है इंडिविजुअल के लिए। फिर उसके बाद आता है अवॉइड फैट, जंक एंड स्पाइसी फूड। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी हमने देखा है, प्रेजेंट इस समय की जनरेशन को अगर देखा जाए तो वो टोटल जो है जंक फूड और स्पाइसी फूड की तरफ भाग रही है। इस कंडीशन में क्या होगा, अब यहां पर जितने भी हमारे बैलेंस डाइट की अभी हमने बात किया, बैलेंस डाइट में क्या हुआ कि बैलेंस डाइट लेना नहीं है, जो है स्पाइसी फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, तो प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे हमने बताया था कि आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए मस्कुलर डेवलपमेंट्स के लिए, आपके प्रॉपर हार्मोन फॉर्मेशंस के लिए फैट जरूरी है। तो अगर ये सब सारी चीजें आप नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा फैटी जो है फूड भी लेना स्टार्ट कर देते हैं लोग। तो इससे भी क्या होता है कि वेट कंट्रोल नहीं होता है। आपको इन सब सारी चीजों को अवॉइड करना होगा। बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, हमने बताया था स्पाइस वगैरह आप लेते हैं तो नॉन न्यूट्रिटिव होता है, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, लेकिन हम अपने टेस्ट के लिए वो सब सारी चीजें लेते हैं। तो ये सब सारी चीजें ध्यान रखनी होंगी। उसके बाद आता है फिजिकल एक्टिविटी एंड योगा। सिर्फ आप अपना वेट जो है अगर गेन करना चाहते हैं तब पर भी, अगर वेट आप रिड्यूस करना चाहते हैं, स्पेशली हम बात कर रहे हैं वेट कंट्रोल की, तो उस कंडीशन में आपको फिजिकल एक्टिविटी करना ही होगा। आपको योगा से रिलेटेड चीजें, आपको जितने भी आसन है, प्राणायाम है, ये सब सारी चीजें आपको करनी ही होंगी। उससे क्या होता है कि हम जो हमारा वेट कंट्रोलिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा हम फास्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज, एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज, एज के अकॉर्डिंग ड्यूरेशंस जो होते हैं, वो सब सारी चीजों को फॉलो करते हुए हमें एक्टिविटी में पार्ट करना ही होगा। पर डे एक्टिविटी की जो होगी हमारा रेजिमेन होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है अवॉइड ओवर ईटिंग। ये भी अभी हमने पहले ही बात कर लिया कि बैलेंस डाइट आपको लेना है। किसी भी तरीके से आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है। बहुत ज्यादा खा लिए, कहीं पे चले गए इनविटेशन वगैरह में, वहां पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा आप खा लिए। घर में कुछ अच्छा बना, वहां पर आप ज्यादा खा लिए। अक्सर ये होता है कि जब हम डाइट के लिए जाते हैं, हम किसी तरीके से वेट कंट्रोल के लिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई अच्छी चीज अगर हमें मिल गई तो क्या होता है, चलो आज नहीं, आज खा लेंगे, एक दिन में थोड़ी बढ़ जाएगा, एक दिन में थोड़ी घट जाएगा। तो ये सब सारी चीजें जो होती हैं आपको ध्यान में रखनी होगी कि ओवर ईटिंग से भी बचना होगा। आपको बहुत ज्यादा आपको नहीं खाना है। आप क्या कर सकते हैं, उस बहुत कभी कभी कोई होते हैं कि वो क्या करते हैं, एक बार में ही पूरा पेट भर खाना खा लेते हैं। ऐसा भी आपको नहीं करना है। अगर आप वेट कंट्रोल के लिए जा रहे हैं तो आपको जो है मील्स की शिफ्टिंग बना देनी होगी कि आपको इस शिफ्ट में इतना मील लेना है, इस शिफ्ट में इतना मील लेना है, आपको लंच टाइम में ये लेना है, ब्रेकफास्ट टाइम में ये लेना है। तो ये सब सारी चीजें जो शिफ्टिंग ऑफ मील्स है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है और वो कहीं न कहीं आपको ओवर ईटिंग से भी बचाती है। फिर उसके बाद आता है डू नॉट फास्ट। लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर वेट को कंट्रोल करना है तो हम फास्टिंग स्टार्ट कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फास्टिंग के बहुत सारे जो होते हैं पिटफॉल्स होते हैं, तो ये सब सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फैंटिंग हो सकता है, आपके जो है स्ट्रेस मार्क्स वगैरह हो सकते हैं बॉडी पे, ये सब तो ध्यान रखना है। कभी कभी बॉडी भी जो है बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है अगर फास्टिंग वगैरह की कंडीशन में होता है ये सब। तो आपको फास्ट भी नहीं रखना है कि नहीं हम फास्ट रख ले लेंगे तो हम बहुत तेज, हम कुछ नहीं खाएंगे तो हम बहुत जल्दी से अपना वेट कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर उसके बाद आता है एक्टिव लाइफ स्टाइल विद सपोर्ट। आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो सेडेंट्री नहीं होनी चाहिए, एकदम आलस भरा नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ जो होती है वो काफी एक्टिव होनी चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं आप हमेशा एक्टिव रहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमने देखा है, मोस्ट ऑफ द पर्सन हमने देखा है, स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो पढ़ते हैं तो एकदम पूरी तरीके से बेड पे फैल के पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी आपको सेडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं रखनी है, आपको एक्टिव लाइफ स्टाइल रखनी है। वही आपकी एनर्जी को चैनलाइज भी करता है। उसके साथ साथ सपोर्ट, यहाँ पर बात हो रही है सपोर्ट की। सपोर्ट का मतलब यहाँ पर आपका फैमिली सपोर्ट, आपके इंडिविजुअल सपोर्ट, कोच सपोर्ट, टीचर सपोर्ट, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अक्सर जब आप इस तरीके की चीजें स्टार्ट करिए कि आपको वेट कंट्रोल वगैरह करना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फैमिली सपोर्ट वगैरह नहीं मिलता, या
तो यहाँ पर क्या होता है कि एक मेंटल सपोर्ट की भी नीड होती है जो कि नहीं मिलता है। लोग सोचते हैं अरे देखो चले हैं ये वेट कम करने अपना, तो ये सब सारी चीजें नहीं। आपको मेंटल सपोर्ट, ऐसा पर्सन जो आपका साथ दे सके, आपको जो है सारी चीजों के लिए अवेयर कर सके, आपको बैलेंस डाइट वगैरह के बारे में सजेस्ट कर सके, एटलीस्ट फैमिली का एक ऐसा मेंबर होना चाहिए जो आपको वेट कंट्रोल प्रोसेस में आपका सपोर्ट करे। तो ये इतनी सारी चीजें हमें फॉलो करनी होती हैं वेट कंट्रोल के लिए। तो फिर हम आते हैं अब पिटफॉल ऑफ डाइटिंग पे। अभी हमने बताया कि क्या चीजें हमें वेट कंट्रोल में करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो पिटफॉल ऑफ डाइटिंग है। पिटफॉल का मतलब क्या क्या होते हैं, डाइटिंग करने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, कैसे पिटफॉल्स जो होते हैं डाइटिंग के क्रिएट होते हैं, ये सब सारी चीजें हम बात करते हैं इसमें। तो अक्सर क्या होता है, देखिए सबको इस समय प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हर कोई अट्रैक्टिव दिखना चाहता है, हर कोई स्लिम एंड ट्रिम दिखना चाहता है, फिट दिखना चाहता है, हेल्दी दिखना चाहता है। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो कि पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की, तो गलतियां कर बैठते हैं जो कि उनके ऊपर उल्टा उसका इफेक्ट पड़ने लगता है। तो कहीं ना कहीं हम डाइटिंग करना ठीक है, डाइटिंग जो सारी चीजें हैं, डाइटिंग हमारा वेट अगर हम गेन कर रहे हैं तब पर भी वो डाइटिंग बोला जाता है, और डाइटिंग अगर हम वेट लूज करना चाहते हैं तब पर भी वो डाइटिंग बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द पर्संस जो हैं वो जानते ही नहीं, उनका मतलब है कि डाइटिंग का वर्ड अगर जो है हमारे दिमाग में आया तो सबसे पहले उनके दिमाग में आता है कि बस डाइटिंग का मतलब होता है स्किपिंग द मील्स। क्या होता है, स्टार्विंग हो गई कि बस हमें भूखा रहना है और इसके अलावा कुछ नहीं है, इसी से हमारा वेट लूज होता है। लेकिन उससे नुकसान क्या क्या होते हैं हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका डिस्टर्ब डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे है कि वो हमेशा वर्क करता रहता है, तो उससे जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है, जब हम स्किपिंग मील्स की कंडीशन आती है, स्टार्विंग की कंडीशन आती है, जब हम भूखे रहते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता रहता है। तो उससे क्या होता है कि वो सारी चीज धीरे धीरे वीक होने लगती है। जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ पचाने के लिए मिलेगा ही नहीं, तो धीरे धीरे उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो डाउन होने लगती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, या तो पर्टिकुलर किसी चीज का हैबिचुअल हो जाता है कि वो लिक्विड ले रहा है सारी चीजें। जैसे ही हम ग्रेन्स वगैरह लेते हैं तो हमें क्या होती है, डिसेंट्री वगैरह शुरू हो जाती है, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, ये सब सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसी वजह से हमें कभी भी इस तरीके की डाइटिंग नहीं करनी चाहिए कि जिसमें कि एक पर्टिकुलर हम कोई एक हम फूड आइटम लेते हैं या सीरियल लेते हैं या लिक्विड लेते हैं। हमें सारे जो होते हैं फूड वेराइटीज जो होती हैं, एक बैलेंस डाइट हमें लेना होता है, चाहे हमें वेट गेन करना हो चाहे लूज करना हो। दूसरा आता है मस्कुलर वीकनेस, या जिसको हम बात करते हैं इसको बोल सकते हैं हम टायर्डनेस बोल सकते हैं। देखा होगा आप लोगों ने भी क्या करते हैं कि अक्सर जो होती है, जब आप क्या करते हैं कि जब आपकी बॉडी में फ्यूल ही नहीं होगा तो कभी भी आप क्या होगी कि आपके नेक्स्ट जो आपका वर्क होगा उसके लिए कभी भी आप प्रिपेयर होंगे नहीं। कोई भी एक वर्क करके आते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह को हमने देखा है, और वो फ्लैट हो जाते हैं बेड वगैरह पे, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो नेक्स्ट टास्क को परफॉर्म कर सकें या उसके एक्सेप्ट कर सकें कि हाँ हम इसे कर देंगे। उनको कुछ टाइम चाहिए होता है फिर से रेस्टोरेशन वगैरह के लिए। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जितना भी हमने बात किया था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के थ्रू हमारे बॉडी में एनर्जी, जब ग्लाइकोजन ही नहीं रहेगा तो हम वर्क कहां से करेंगे। तो इसी वजह से ये टायर्डनेस भी कॉज होता है हमारे जो है डाइटिंग की वजह से। फिर उसके बाद आता है लूज फेस शाइनिंग। फेस शाइनिंग वगैरह जो होती है, मस्कुलर जो अभी हमने बात किया, इसमें वीकनेस होने लगती है। तो क्या होती है, चेहरे पे झुर्रियां वगैरह जो होती हैं पड़ने लगती हैं, और उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो फेस की शाइनिंग होती है वो डाउन होने लगती है। तो एक इसका नेगेटिव इफेक्ट ये भी होता है। फिर उसके बाद आता है रिड्यूसेस मेटाबॉलिक रेट। हमारे बॉडी में अलग अलग जो सिस्टम है जो काम करते हैं, जितने केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उनको मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो जब अगर हमारे बॉडी में सफिशिएंट एनर्जी नहीं पहुंचती है, उस कंडीशन में कभी भी हमारा मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, जो मेटाबॉलिक रेट होता है, वो कभी एप्रोप्रिएट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं स्ट्रेच मार्क्स ऑन द बॉडी। हमारे बॉडी में क्या होती है कि बहुत ज्यादा कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि जब वेट लूज करना चाहते हैं तो हम बहुत ज्यादा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो जो होती हैं कि बहुत तेजी के साथ इतनी क्रैश डाइटिंग कर देते हैं कि तेजी के साथ वो वेट अपना लूज करना चाहते हैं। उस कंडीशन में क्या होती है कि जहां जहां एडिपोज टिश्यू होते हैं, लाइक योर शोल्डर्स, योर चेस्ट, योर थाइज एरिया, योर बेली एरिया, यहां पर क्या होते हैं कि अपने आप स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं।
तो ये जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकते हैं, वो एवर लास्टिंग भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से ये ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत तेजी के साथ जो होती है वो डाइटिंग के लिए हम जो अगर जाते हैं तो बहुत तेजी से अपना वेट लूज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है स्कीपिंग मील्स की, अभी हमने बात किया कि क्या होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम खाना छोड़ देते हैं, स्टार्विंग की कंडीशन आती है, तो हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि चलो अभी सुबह तो अब सुबह का खाना हम नहीं खाएंगे, अब डायरेक्ट रात में खा लेंगे, तो हमारे जितनी एनर्जी हमें जरूरत थी वो मेंटेन हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अभी ऊपर के पॉइंट्स हमने बताया कि प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जितने भी सिस्टम है उनको रेगुलर एनर्जी चाहिए होती है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो आपका कंपेंसेटरी डाइट जो है कि नहीं हम अभी नहीं खाए तो हम शाम को खा लेंगे, शाम को नहीं खाए तो चलो कल सुबह खा लेंगे, या खाना नहीं खाए तो हम दूध पी लिए, हम लिक्विड ले लिए तो हमारा कंप्लीट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स आती है। मोस्ट ऑफ द पर्संस के अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं हेयर लॉस की प्रॉब्लम से जरूर वो सफर कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हमारा डाइट जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे जो है हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको विटामिन मिनरल्स में ही कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह अगर हम नहीं लेते हैं, विटामिन डी, विटामिन ई अगर हम नहीं लेते हैं तो उससे हेयर लॉस की प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम क्या करेंगे, हम स्किप करते जाएंगे, अपने आप को हम भूखा रखेंगे, जब प्रॉपर न्यूट्रिशंस वगैरह नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो उस कंडीशन में आपका वेट जो है वो लूज हो चाहे ना हो, लेकिन आपका हेयर लॉस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ स्ट्रेस और डिप्रेशन की कंडीशन आ जाती है। बहुत ज्यादा जो परेशान होते हैं, अगर बल्कि हो गए हैं, तो उनको हमेशा दिमाग में रहता है कि कोई भी अक्सर क्या करते हैं, कोई भी उनको एक्सेप्ट भी नहीं करता है। स्पोर्ट्स वगैरह की अगर बात किया जाए तो ऐसे पर्सन्स क्या होते हैं, अपने आप को क्विट कर लेते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसी वजह से क्या होती है कि उनको कहीं न कहीं मेंटल कंडीशन जो होती है वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, वो टेंशनाइज हो जाते हैं, और धीरे धीरे हाइपर टेंशन से होते हुए वो डिप्रेशन की कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक इसका पिटफॉल्स है, इसका भी एक डिसएडवांटेज है। उसके साथ साथ ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, ये सब सारी जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं इसके वजह से हो सकते हैं। अगर आप खाएंगे ही नहीं तो हो सकता है कि आपके सारे सिस्टम वर्क करना बंद कर दें, काम करना कम कर दें। तो इसी वजह से आपको इस तरीके की बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा भी आपको हो सकते हैं, जो कि ईटिंग डिसऑर्डर्स में आते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है, कभी कभी आपको क्या होते हैं कि जब हम जब अपना वेट डाउन कम करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होती है कि स्लिमिंग पिल्स लेने लगते हैं। अक्सर आप जिम वगैरह में भी जाइए तो वो पहले ही आपको डायूरेटिक्स वगैरह सजेस्ट करते हैं कि आप एक्टिविटी तो कर रहे हो, आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो, इसके साथ आपको ये टैबलेट्स वगैरह आप खाओ तो आपकी जल्दी वेट डाउन कर लेंगे। बहुत सारी टेलीमार्केटिंग कंपनीज इस तरीके की आपको देती हैं कि वेट कम करें, जो है एक हफ्ते में 4 से 7 किलो जो है अपना वेट कम करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका निगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर जो होता है, साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको जो है डिहाइड्रेशन वगैरह, स्ट्रेस मार्किंग वगैरह की जो आपके प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। कभी अपने आप को डाइटिंग की कंडीशन में कुछ लोग लेते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लिक्विड वगैरह लेते हैं तो हमारा हो जाता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपके प्रॉपर बॉडी फॉर्मेशन के लिए, मेटाबॉलिक रेट के लिए, जितने सिस्टम हैं उन सब के वर्क करने के लिए आपके पास आपका एक बैलेंस डाइट आपको लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये रहा आपका पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। तो फिर अब हम बात करते हैं फूड इंटॉलरेंस की। फूड इंटॉलरेंस एक्चुअली है क्या? खाद्य असहिष्णुता। ये है क्या? फूड इंटॉलरेंस है, इट इज दैट व्हेन अ पर्सन हैज डिफिकल्टीज इन डाइजेस्टिंग अ पर्टिकुलर फूड। यानी एक तरीके से ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक पर्सन को डिफिकल्टी होने लगती है अपने फूड को डाइजेस्ट करने में। इसको दूसरे तरीके से भी हम जान सकते हैं, इनेबिलिटी टू डाइजेस्ट अ फूड। यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब किसी भी फूड को डाइजेस्ट ना कर सके तो वो कहलाता है आपका फूड इंटॉलरेंस। अक्सर ये देखा गया है, एक्चुअली देखिए फूड इंटॉलरेंस वो है मोस्ट कॉमन टू द फूड एलर्जी। अक्सर लोग समझते हैं कि फूड इंटॉलरेंस जो है वो फूड एलर्जी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो कॉमन देखने में तो लगता है लेकिन है नहीं, क्योंकि फूड जो इंटॉलरेंस है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट करता है, लेकिन जो फूड एलर्जी है वो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये याद रखिएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीजें हैं।
फूड इंटॉलरेंस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा चीज है, लेकिन फूड एलर्जी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ी चीज होती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कहीं शादी पार्टी में गए, बहुत ढेर सारी चीजें खा लिए। कभी कभी ऐसे होते हैं कि अपोजिट नेचर के जब हम चीजें खा लेते हैं, जैसे दूध के साथ आप दही ले लीजिए, रायता ले लीजिए, आप उस कंडीशन में क्या हुआ, बोथ आर अपोजिट नेचर, उस भी कंडीशन में क्या होती है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसमें क्या होता है कि पार्टी वगैरह में जाते हैं, एक तरफ से स्टार्टर से लेके जो है आप सारी चीजें पूरे लास्ट तक सारी चीजें लेते जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा वही सेम अगर उसको हम लेस अमाउंट में लेते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको डाइजेस्ट करता है, लेकिन जब उसे हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अमाउंट में, बल्क अमाउंट में ले लेते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, और वो फिर उसके बाद क्या होती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जो कि हम बात करते हैं सिम्पटम में कि आखिर कैसे पहचाने कि हम फूड इंटॉलरेंस हमें हो गया है, जिसमें सबसे पहले आता है नौसी। नौसी में है क्या, मिचली आना। अपने आप जब खाएं, बहुत ज्यादा जब इस तरीके की ओवर ईटिंग वगैरह कर हो जाती है, उसके बाद आपको मिचली आने लगी। मिचली आने के बाद, मिचली के साथ साथ अगर नेक्स्ट आता है आपका वॉमिटिंग, आपको उल्टी भी होने लगे, तो ये सब जान लीजिए कि आपके अंदर फूड इंटॉलरेंस हो गई है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने आपका जो भी इंटेक था मील का, उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। हार्ट बर्न, हार्ट बर्न की कंडीशन आती है जब कभी कभी बहुत ज्यादा सीने में जलन होने लगती है, उस भी कंडीशन में जो है ये भी एक सिम्पटम होता है। बहुत ज्यादा आप खा लीजिए, देखिए आपको जो है एकदम बेचैनी सी होने लगती है और कहीं ना कहीं जो है सीने में जलन होने लगती है और धीरे 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 जो है गले तक उसका जलन पहुंच जाता है। फिर उसके बाद हेडेक है, आपका सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ये भी एक सिम्पटम है आपका फूड इंटॉलरेंस का। गैस क्रैम्प्स होता है, गैस क्रैम्प्स में होता क्या है कि जगह जगह आपके स्टमक में देखा होगा कि जो स्टमक पेन होता है उसमें कभी जो है इस पर्टिकुलर प्लेस पे, फिर यहाँ पे, फिर अलग जगह पे, फिर अलग अलग जगह पे, इस तरीके से जब जो होता है पेन होना स्टार्ट हो जाए तो वो कहलाता है आपका गैस क्रैम्प, जो कि वो भी एक फूड इंटॉलरेंस में ही आता है। उसके अलावा स्वेटिंग होता है, कभी भी आप देखिए जो पर्सन बहुत ज्यादा खाया हुआ रहता है, आप ही खुद में जो है बहुत ज्यादा खा लीजिए, देखिए आपके पास आपको बहुत ज्यादा क्या होती है, आपको प्यास लगेगी और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगती है, तो ये भी एक सिम्पटम होता है फूड इंटॉलरेंस का। उसके अलावा ब्लोटिंग है, ब्लोटिंग में क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी प्लेस पे आपका पेट फूल जाता है, और फूल जाता है तो वो इस तरीके से अक्सर लोग उसको बोलते हैं कि गैस इकट्ठा हो गई है, दैट इज मोस्ट कॉमन टू द ब्लोटिंग, तो ये भी एक कंडीशन होती है। और उसके अलावा डायरिया की कंडीशन आती है, डायरिया में जब आपको जो है लूज मोशन, डिसेंट्री वगैरह की होने लगती है और इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो ये भी आपका फूड इंटॉलरेंस ही कहलाता है। तो ये सब सारे सिम्पटम्स जो होते हैं, इन्हीं से पता चलता है कि फूड इंटॉलरेंस हमें पर्टिकुलर हमने जो किया है, इस तरीके के सिम्पटम अगर देख रहे हैं तो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सफर कर रहा है फूड इंटॉलरेंस से। ठीक है, तो ये रहा आपका फूड इंटॉलरेंस। तो आज के इस लास्ट टॉपिक में हम बात करेंगे फूड मीथ की। फूड मीथ, मीथ का मतलब होता है कुछ इस तरीके के ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस जो चले आ रहे हैं, स्टीरियोटाइप जो पुराने समय से चले आ रहे हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं, इसके खाने के बाद ये नहीं खाना चाहिए, इस तरीके के जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं इन्हीं को बोलते हैं मिथ। तो उसी में फूड से भी रिलेटेड बहुत सारे आप लोगों ने सुन रखे होंगे कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उन्हीं में से कुछ को आज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है ईटिंग राइस मेक यू फैट। ईटिंग राइस या पोटैटो की अगर हम बात करें, यानी कार्बोहाइड्रेटिव फूड अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप मोटे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए कि ऐसा रिसर्च में बोला गया है कि अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं किसी भी चीज को, जब आप ज्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो वो नुकसान करेगी, लेकिन यहां पर अगर आप, जो हमने बैलेंस डाइट की बात किया था, उस कंडीशन में अगर बैलेंस डाइट में अगर आप लेते हैं इस तरीके की चीजें जितनी आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, तो कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा अगर हम बात करते हैं ईटिंग एग्स रेजेस कोलेस्ट्रॉल, अगर आप एग्स खाते हैं तो उससे क्या होती है, प्रोटीन एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है। ऐसा भी बिल्कुल गलत है, ऐसा जो भी ऐसा लोग मानते हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं, क्योंकि ये भी सारी चीजें हैं कि इसमें भी, जैसे भी हमने पहले में बताया कि अगर आप जरूरत से ज्यादा चीजें लेते हैं तभी वो नुकसान करती हैं, अदरवाइज वो नुकसान नहीं करती हैं। तो अब यहां पर है कि अगर आप डेली जो होता है
एक दो अगर आप एग लेते हैं तो उस कंडीशन में कभी भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज नहीं होगा। आपके जो ब्रेकफास्ट में आप ले रहे हैं, आपके डाइट में अगर 2 एग्स भी अगर आप पर डे रख रहे हैं तो कभी भी वो नुकसानदायक नहीं होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं फास्टिंग मेक यू लूज फैट या क्रैश डाइटिंग की। अभी हमने पहले ही बात किया कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपको वो जो है फैट आपको लूज करने में काफी हेल्पफुल होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं जिनको कि हमने अभी आपके डिस्कस किया है। आपके पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग में हमने डिस्कस किया कि कैसे इस तरीके की चीजें अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, स्ट्रेस मार्क्स हो सकते हैं, हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो सकता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है। तो इस वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ अगर आपको वेट लूज करना है तो सिर्फ क्रैश डाइटिंग या सिर्फ आप फास्टिंग ही करेंगे तभी आपका वेट लूज होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अवॉइड फैट टू मेंटेन हेल्थ। अक्सर लोग बोलते हैं लो फैट डाइट लीजिए, या तो आप क्या कहते हैं आप फैट बिल्कुल ही मत लीजिए। ऐसा नहीं है, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में फैट भी आपको जो होता है उसकी भी नीड आपको जरूरी है, जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट और आप प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि इसी की वजह से सबसे ज्यादा लेट डाइजेस्टिव। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि उसको आप जो भी सैचुरेटेड फैट वगैरह ले रहे हैं उसको कट डाउन कर दीजिए, उसका जो भी है आप ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं कम कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको फैट से रिलेटेड चीजें नहीं लेनी है, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। फिर उसके बाद आता है पास्चुराइजेशन डिस्ट्रॉयज विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम द मिल्क। ये कि अक्सर जो एक पॉस्चुराइजेशन प्रोसेस होता है, अक्सर लोगों को ये होता है कि अगर पॉस्चुराइज कर दिए कि मिल्क तो उससे क्या होता है कि विटामिन और मिनरल्स भी उसके खत्म हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉस्चुराइजेशन जो प्रोसेस है उसके थ्रू सिर्फ उसका फैट निकाला जाता है। जो दूध पेराई करके निकालते हैं उससे क्या होता है कि सिर्फ उसका फैट जो होता है वो बाहर आता है, ना कि उससे आपका विटामिन और मिनरल्स भी खत्म हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप पॉस्चुराइज्ड मिल्क लेते हैं, स्किम्ड मिल्क अगर आप लेते हैं, उसके साथ सिंगल टोन, डबल टोन, ट्रिपल टोन आजकल मिल्क मिल रहे हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट को वही लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि उसमें फैट कम होता है और उसमें विटामिन एंड मिनरल्स सेम रहते हैं जैसे कि फैट वाले जो है आपके मिल्क में होते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्सरसाइज मेक्स यू ईट मोर। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जितनी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है बैलेंस डाइट में आप उतना ही खाएंगे। आपका क्या होता है एक्सरसाइज करने से, ऐसा रिसर्च में देखा गया कि एक्सरसाइज करने से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क करने लगता है, जिसकी वजह से हमें जो है भूख महसूस होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा खाने लगेंगे। उस भी कंडीशन में अगर आप ज्यादा खाना खाते हैं तो हमने पहले भी बता दिया है कि आप उसको शिफ्टिंग कर दीजिए, नहीं तो ओवर ईटिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऐसा रिसर्च में नहीं देखा गया कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप ज्यादा खाएंगे। जिसकी जितनी डाइट होती है वो पर्सन उतना ही खाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है माइक्रोवेव डिस्ट्रॉयज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। अक्सर लोगों का यह मानना है कि अगर हम माइक्रोवेव में खाना बनाते हैं, माइक्रोवेव में दूध गर्म करते हैं, माइक्रोवेव की बनी कोई भी चीज अगर हम खाते हैं तो उससे क्या होता है, माइक्रोवेव जो होता है जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन मिनरल्स हैं, सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये भी पूरी तरीके से गलत है, ये पूरी तरीके से मिथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप माइक्रोवेव में कोई भी चीज बना के आप खा सकते हैं, वो उतना ही हेल्दी होगा जैसे कि आप अगर कोई मेथड आप कुकिंग मेथड यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मिथ आता है वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल्स। वेजिटेरियन जो है मसल्स को बिल्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आप अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन फूड वगैरह लेके आप अपने जो है मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे उसमें हैं, पीनट्स हैं, नट्स हैं, उसके अलावा आपके जितने आपके बटरी प्रोडक्ट्स जो हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, वो सब सारी चीजें आप लेके आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, अपने मसल्स को बिल्डअप कर सकते हैं। उसके अलावा ओनली ओवरवेट पर्सन नीड एक्सरसाइज, कि सिर्फ जो है ओवरवेट पर्सन को ही एक्सरसाइज की नीड होती है, ऐसा नहीं है। जितने पर्सन होते हैं, अगर आप हेल्दी हैं तो आपको हेल्थ मेंटेनेंस के लिए भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है।
अगर आप नहीं भी हैं तो फिर से उसको वापस जो है, अक्सर इंजरी वगैरह की वो चीजें हो जाती हैं स्पोर्ट्स की कंडीशन में, तो रिहेबिलिटेशन के लिए भी आपको एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। तो हर लेवल पर आपको एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई ओबीज पर्सन है, सिर्फ अगर ओवरवेट पर्सन है तो उसी को ही इस तरीके की एक्सरसाइज वगैरह की जरूरत होगी। इसके अलावा और भी बहुत ढेर सारे इसके साथ साथ मिथ होते हैं कि फिश वगैरह के साथ मिल्क नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे इससे जुड़े हुए मिथ पड़े हुए हैं, लेकिन उनका कोई भी अगर रिसर्च से अगर देखा जाए तो उनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। सिर्फ ये मिस कॉन्सेप्शन ही हैं जो कि हमारे सोसाइटी में इस तरीके से, हमारे समाज में इस तरीके के सुनने को, देखने को मिलते हैं। तो ये रहा आपका फूड मिथ। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फिजिकल टॉक पे सर्च करके आप वहां पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।